ये भ्रष्टाचार के कारण ही यह पुल ढहा है। आपको मालूम होना चाहिए कि यह पुल रेलवे के प्रोजेक्ट के तहत बन रहा था। रेलवे ने एनएच को दिया, एनएच ने आरसीसी कंपनी को दिया और आरसीसी कंपनी ने इसको एक पीटी कॉन्ट्रैक्टर के रूप में दिया। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जनपद में निर्माणाधीन सिग्नेचर ब्रिज का एक स्ट्रक्चर गिरने से सनसनी फैल गई। ये पुल नहीं धराशायी हुआ है, ये जो हमारे माननीय मोदी जी की स्पेस टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी का एक स्मारक धराशायी हुआ है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि कंपनी ने कुछ सबक नहीं लिया और एनएच के अधिकारियों पर भी लापरवाही के आरोप जो है वो स्थानीय लोगों द्वारा लगाए जा रहे हैं। आज बिहार, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में पुल गिरने की घटनाओं के बाद अब उत्तराखंड भी पीछे नहीं है। वीरवार को उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जनपद में निर्माणाधीन सिग्नेचर ब्रिज का एक स्ट्रक्चर गिरने से सनसनी फैल गई। मामले में जांच भी बैठा दी गई है और पुल गिरने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। वहीं इस घटना के बाद अब तमाम तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। स्थानीय लोगों ने और विपक्ष ने इसमें भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं और अधिकारियों पर निलंबन की कार्रवाई करने की बात भी सरकार से कही है। आपको बता दें कि बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग, चारों धाम के रास्ते पर बद्रीनाथ जो है एक धाम पड़ता है, जहां हरिद्वार बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर रुद्रप्रयाग जिले में रुद्रप्रयाग और धारी देवी के बीच में नारकोटा एक जगह है जहां पर सिग्नेचर ब्रिज बन रहा था। इसकी कहानी कुछ इस तरह से है कि रेलवे टनल जो है, जहां चार धाम यात्रा में जो रेलवे परियोजनाएं हैं उसके अंतर्गत रेलवे ने अपनी टनल बनाने के लिए एनएच यानी राष्ट्रीय राजमार्ग की जमीन का अधिग्रहण किया था, जिसके बाद रेलवे ने ही इस पुल को बनाने के लिए पैसा दिया था और रेलवे ने यह काम एनएच संस्था को जो है वो दिया था। एनएच ने टेंडर करते हुए आरसीसी कंपनी जो है बताई जा रही है, जिसको ये कार्य करने के लिए दिया था, जो कार्यदायी संस्था वहां पर काम कर रही थी। लेकिन काम शुरू होते ही लगभग 2-3 वर्ष से काम जो है बताया जा रहा है वहां पर चल रहा था और शुरुआत में ही एक जो सरिया था, जो जाल था, वो जब बेसमेंट का कार्य इसका बताया जा रहा है चल रहा था, तब वहां पर 3 मजदूर जो हैं वो इसमें दुर्घटना जब हुई थी, जब इसमें उनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन उसके बाद भी जो है आरोप लगाए जा रहे हैं कि कंपनी ने कुछ सबक नहीं लिया और एनएच के अधिकारियों पर भी लापरवाही के आरोप जो है वो स्थानीय लोगों द्वारा लगाए जा रहे हैं। आज एक एक करके आपको सुनवाएंगे किस तरीके से ये पूरा जो मामला है वो चर्चा का विषय जो है वो बना हुआ है, क्योंकि उत्तराखंड में जो है इतना बड़ा हादसा, लगभग 66 करोड़ की लागत से जो ये पुल बन रहा था, जो रेलवे ने जो दिया था टेंडर इसको एनएच को, और एनएच ने जो टेंडर आरसीसी कंपनी को दिया था बनाने के लिए, तो कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा इसमें क्या गलती की गई, कहाँ स्ट्रक्चर फॉल्ट होगी, क्योंकि जो अधिकारियों का कहना है कि जो इरेक्शन करता है स्ट्रक्चर, जो स्टील का स्ट्रक्चर खड़ा करता है, जो उसको सपोर्ट देता है ब्रिज को, वो कोलैप्स शुरुआती तौर पर माना जा रहा है वो हुआ है। हालांकि पूरी जांच रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा कि आखिर इसमें कहाँ गलती हुई। आपको सुनवाते हैं कि वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो पुल गिरने के बाद वहाँ पर पहुंचे, उन्होंने क्या कहा। मैं इस पूरा निचोड़ दूंगा तो इसमें भ्रष्टाचार की जो बू आ रही है, ये भ्रष्टाचार के कारण ही यह पुल ढहा है। आपको मालूम होना चाहिए कि यह पुल रेलवे के प्रोजेक्ट के तहत बन रहा था। रेलवे ने एनएच को दिया, एनएच ने आरसीसी कंपनी को दिया और आरसीसी कंपनी ने इसको एक पीटी कॉन्ट्रैक्टर के रूप में दिया। आप जानते हैं कि यदि 1 रुपये का जो काम होगा, यदि वो 4 हिस्से में बंटेगा तो अर्थात काम किस प्रकार से होगा। जो निर्माण सामग्री इसमें बहुत घटिया सामग्री है। यहाँ तक कि जब ये अभी पता चला कि यहाँ पे जो ये टेक्निकल हैं, चाहे जेई हो चाहे इंजीनियर हो, सब ये संविदा के रूप में 10,000 12,000 रुपये में काम कर रहे हैं। ये तो कहूँगा कि मैं हाकम सिंह वाली कंपनी के इंजीनियर और टेक्निकलों द्वारा ही यह निर्माण पुल किया जा रहा था। निश्चित रूप से इस पर जाँच होनी चाहिए। और पिछली बार भी जब ये पुल का ढांचा यहाँ पर तैयार हो रहा था तब भी यह टूट गया था। उस बार भी हमने जांच की बात की थी और उन्होंने केवल जांच तो की, पुलिस उसके बाद उसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई। आखिर ये झोल कहाँ हो रहा है, इसका गंभीरता से इसमें जांच होनी चाहिए। और निश्चित रूप से इसमें जो है कि लास्ट जो निचोड़ आएगा, इसमें भ्रष्टाचार ही सबसे पहला आता है कि ये भ्रष्टाचार की जो बू निकल रही है और भ्रष्टाचार की भेंट ही ये पुल ढहा है। ये पुल नहीं धराशायी हुआ है, ये जो हमारे माननीय मोदी जी की स्पेस टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी का एक स्मारक धराशायी हुआ है। और इस हादसे को हम ऐसा देखते हैं कि देखिए, सारे देश में जहां पुल लगातार गिर रहे हैं, जैसे ही उद्घाटन हो रहे हैं वो लगातार गिर रहे हैं, तो इस पुल ने शायद अब देश के राजनेताओं को कहें या विभागों को कहें या बेहतरीन इंजीनियरों को कहें, उनको शर्मसार होने से बचाने के लिए मान लीजिए या तो ये आत्मघाती कदम उठाया है,
ये उसने इस तरह से उनको उद्घाटन का मौका दिए बगैर उससे पहले ही कि ताकि वो शर्मसार ना हो, क्योंकि बहुत अधिक बेइज्जती कहें या अधिक सम्मान राजनेताओं का देश में बढ़ गया है, जिस तरह से बिहार में और अभी ये रुद्रप्रयाग सुरंग का मामला है, जहाँ तहाँ सड़कें, अयोध्या में आपने देखा कि जिस तरह के निर्माण कार्य चल रहे हैं, और 2014 के बाद के निर्माण कार्य विशेष रूप से आप देखिए कि किस तरह से वो हो रहे। तो ये तो सीधे तौर पर आप देख सकते हैं उन्होंने सीधे इसमें भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप जो हैं वो लगाए हैं और सरकार से इसमें जांच की मांग की है। वहीं चौतरफा घिरी सरकार को विपक्ष ने भी अब घेरने की कोशिश की है। वहां पर पहुंचे कुछ कांग्रेस के स्थानीय नेताओं ने इसमें भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं और कार्रवाई की जो मांग वो की जा रही है। बड़ा दुर्भाग्य है, आज हम लोग यहाँ पर घटनास्थल पर मौजूद हैं। ये नरकोटा का रुपया का आर्क ब्रिज रेलवे के द्वारा जो है एनएच को दिया गया और ये पूरी तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि पूर्व में यहाँ पर दुर्घटना हुई थी और उसमें 4 लोग काल कवलित हुए थे और आज ये स्ट्रक्चर, जबकि आप देख सकते हैं बहुत भारी भरकम स्ट्रक्चर था, आज पूरी तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। और ये तो संयोग रहा कि यहाँ पर कोई जनहानि नहीं हुई। लेकिन इस प्रकार से पुलों का गिरना लगातार जो हम देख रहे हैं, ऑल वेदर रोड के नाम पर जिस तरह से ये सरकार छलावा करने का काम कर रही है, ऊपर से चट्टानें गिर रही हैं, लोग असमय मौत का शिकार हो रहे हैं, तमाम तरह की दुर्घटनाएं हो रही हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये भ्रष्टाचार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भ्रष्टाचार आज ये आपके सामने है। इसके अलावा तमाम जो आप देख सकते हैं, तमाम तरह की जो है पूरे देश में, जहाँ बिहार में देखिए, मध्य प्रदेश में देखिए, पुल बह रहे हैं, भवन बह रहे हैं, आपके जो है जो मेक इन इंडिया का जो आप कह सकते हैं राम मंदिर, अयोध्या का राम मंदिर भी जो है लीकेज कर रहा है। आपका जो है मुंबई एयरपोर्ट, ये दिल्ली का एयरपोर्ट, वो जो है आधुनिक तकनीक का बना रहे हैं, वो लीकेज कर रहा है। तो ये क्या हो रहा है इस शासनकाल में, समझ नहीं आ रही बात को। और आज ये देख सकते हैं इतना बड़ा ये स्ट्रक्चर यहाँ पर धराशायी हुआ है, ये सरासर लापरवाही है और मैं इसके लिए पूरी तरह से सरकार के नुमाइंदों को दोषी मानता हूँ। इस पुल पे काम कर रहे तमाम जो इंजीनियर्स हैं, बड़े अधिकारी हैं, उन पर निलंबन की गाज गिरनी चाहिए, उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए और जो जिम्मेदार अधिकारी या जो भी इसमें सफेद पोस्ट लोग हैं, इसमें पीछे छुपे हुए हैं, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। आज हमने आपको सुनवाया किस तरीके से ये पूरा जो मामला है वो गरमाया हुआ है और ये बताया जा रहा है उत्तराखंड का पहला सिग्नेचर पुल था। लगभग 110 मीटर इसकी लंबाई थी और 40 मीटर ऊंचाई पर लगभग ये बनाया जा रहा था। देखिए, गिरने के कारण का तो इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, परीक्षण किया जाएगा, उसके बाद ही कुछ बताया जाएगा। मगर इस दुर्घटना में जो है हमारे पास कोई भी जन की हानि की सूचना नहीं है। जो टावर का जो हम जिस टावर से इरेक्शन हो रहा था, उस टावर में कुछ उसमें डैमेज हुआ, जिसके कारण उस समय काम चल रहा था। यह है कि कोई नुकसान वगैरह नहीं हुआ, जनहानि नहीं हुई इसमें। सर, बताया जा रहा है कि जो आरसीसी कंपनी इसका काम कर रही थी, उसने भी पेटी कॉन्ट्रैक्टर को दे रखा था ये काम। नहीं, इसमें जो है ये जो है ईपीसी मोड में ये प्रोजेक्ट था, जिसमें डिज़ाइन और जो होता है वो कॉन्ट्रैक्टर का ही होता है, उसी के द्वारा सुपरविजन काम किया जाता है। तो इसमें काम चल रहा था, उन्हीं के द्वारा काम चल रहा था। ऐसा किसी नहीं है कि किसी सब कॉन्ट्रैक्टर को दे रखा है, ऐसा नहीं है। लेकिन सर, समय समय पर क्या इन पुलों का निरीक्षण विभाग द्वारा नहीं किया जाता था? नहीं, समय समय पे पर्टिकुलरली पर किया जाता, विभाग द्वारा भी निरीक्षण किया जाता था। अभी इसमें इनको देखना होगा कि इसमें क्या हुआ, कि ऐसा क्या हुआ कि एकदम से ये गिरा, टावर गिरा। ये टावर भी जो है ये एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर है, जिसका काम जो है पुल के एलिमेंट को उठाने का था। पुल के एलिमेंट का, ये पुल का हिस्सा नहीं था, ये अलग से टावर था जिससे कि एलिमेंट ऊपर उठाया जा सके। तो इसमें देखना पड़ेगा, इसमें देख के तो देखेंगे कि क्या कारण रहे, क्या रहे। जो नुकसान हुआ है वो कितनी अनुमानित लागत उसकी रही होगी? अभी तो जो है नुकसान जो है, क्योंकि ऑनगोइंग प्रोजेक्ट ही था, ईपीसी प्रोजेक्ट था, तो ये कॉन्ट्रैक्टर से ही पता लग पाएगा कितना उसको नुकसान हुआ है इसको। ये लगभग 4:15 की घटना है। जो ये एक तरफ का जो इसका जो टावर था, एक तरफ का जो हिस्सा था वो ढह गया था, जिसमें कि लगभग 40 लोग यहाँ पर काम करते थे। मगर वो आज जो 40 लोग थे वो वहाँ पर काम नहीं कर रहे थे और जिसके कारण कि कोई भी जान माल की हानि या नुकसान नहीं हुआ। इसमें कोई भी चपेट में नहीं आया? नहीं।
लेकिन वीरवार को जब ये गिरा तो इसने पूरे उत्तराखंड में एक सनसनी फैला दी और देश के अलग अलग राज्यों में चर्चा का विषय बना रहा है कि बिहार और अन्य राज्यों की तरह अब क्या उत्तराखंड में भी निर्माणाधीन पुल जो है वो गिरने लगे हैं। फिर मिलते हैं किसी अगली खबर के साथ, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।